देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चुनावी जंग पर देश भर की नजरें टिक गई हैं, क्योंकि इस सीट से जहां एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और 10 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने इस किले को बचाने के लिए अपने भगवा चेहरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। कट्टर हिंदू छवि वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी रह चुकी हैं और उन्हें दिग्विजय सिंह का धुर विरोधी माना जाता है। चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। माथे पर पगड़ी, ललाट पर लाल तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वेशभूषा धारण किए लोगों का अभिवादन स्वीकार करती ये है साध्वी प्रज्ञा। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुस्लिम बहुल इलाके हाथी खाना की, जहां शनिवार देर शाम भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनसंपर्क करने पहुंचे। इन तस्वीरों में आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हाथों में फूल लेकर साध्वी प्रज्ञा के आने का इंतजार करते देख सकते हैं। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते लोगों का उत्साह इन तस्वीरों से साफ झलकता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी यहां अब मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार के लिए कूदी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि भोपाल से बीजेपी के कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुराने भोपाल के बुधवारा के नजदीक मौजूद हाथी खाना पहुंची हैं और इस हाथी खाना में यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया है। हम देख पा रहे हैं कि फूलों की बरसात यहां की जा रही है। ये हाथी खाना का ये मुख्य जो इलाका है, ये तो चौक का इलाका है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा मौजूद है। दरअसल भोपाल लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ सियासी मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच है। अद्भुत स्वागत हमारे देश की एकता और अखंडता का ये प्रतीक है। हम इसी के लिए काम करते हैं। सबका हमारा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हमें दक्षिणा भी दी है। तो ये भाई इनका बहुत आभार। नसीम भाई, इनका बहुत आभार। अब इसे कोई कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का धर्म युद्ध बताता है, तो कोई इसे भगवा आतंकवाद बनाम हिंदुत्व की जंग करार दे रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह, जिन पर इस देश में भगवा आतंकवाद शब्द को इजाद करने का आरोप लगता रहा है, उनकी जंग भोपाल लोकसभा सीट पर उन साध्वी प्रज्ञा से हो रहा है जिन्हें बीजेपी भगवा आतंकवाद की पीड़ित करार देती रही है। साध्वी प्रज्ञा जी एक नारी भी है, महिला भी है। निराधार आरोपों के आधार पर एक नारी को यंत्रणा दी गई, यातनाएं दी गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का ये देश है। मां बहन और बेटी को सम्मान की नजर से देखते हैं। उनको बिना किसी अपराध के जेल भेजा गया, अमानुष की यातनाएं दी गई। क्या ये सही था? कि ये सही था कि भगवे को आतंक के नाम से पुकारा गया, जबकि ये जो विचार है भारत का। असल में साल 2019 पे नियति ने अपना पासा पलटा है और सियासत की माया ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि आज दिग्विजय और साध्वी प्रज्ञा एक दूसरे के खिलाफ जनता की अदालत में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी भोपाल का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। सचेत कह देता हूँ आपको। फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। साध्वी प्रज्ञा की 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई। 9 साल उन्होंने इंदौर जेल में बिताए और साल 2016 में सबूतों के अभाव में एनआईए कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और साल 2017 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि अभी वो पूरी तरह आरोपों से मुक्त नहीं हुई, लेकिन अब वो कांग्रेस के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। और जिस भोपाल से ये टक्कर है, वहां बीजेपी साल 1989 से जीत का परचम लहराती रही है। कांग्रेस आखिरी बार इस सीट से साल 1984 में चुनाव जीती थी।
भोपाल के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ 74% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी। बीजेपी और साध्वी के समर्थकों के लिए सियासी टक्कर हिंदुत्व को बदनाम करने वालों के खिलाफ एक हुंकार है। स्वागत करना हमारा फर्ज है, जिसको अल्लाह ताला इस मकाम पे लाया है। हमारा फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें, वो हमारी बहन है। उनके मन में अगर हमारे लोगों के लिए थोड़ी सी भी कुछ कमी है, अपनी मोहब्बत से हम उस कमी को मिटा दें, उनको इतना प्यार दें कि उनके दिल दिमाग में प्यार भर जाए। नहीं, देखिए वो एक संधि है और भोपाल की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको हमने निभाया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। और क्योंकि हम लोग वही काम करते हैं और जो हमारी पार्टी का आदेश हुआ उसको हमने निभाया और हमने उनका स्वागत किया यहाँ पर और हमारे समाज के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। बीजेपी मानकर चल रही है कि उसने दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी को उतारकर नहले पर दहला चला है। टीम न्यूज़ नेशन। तो भोपाल की सीट पर सियासी जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सियासी हमले हैं तो उसका जवाब कांग्रेस के दिग्गी राजा अपने ही अंदाज में दे रहे हैं। शनिवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिग्विजय सिंह बेरोजगारी और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते दिखे। केवल भाषणबाजी, रोज भाषणबाजी। सिर पर तिरंगा गमछा, माथे पर तिलक और हाथों में माइक थामे ये हैं भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और उम्मीदवार दिग्विजय सिंह। इस शहर की कुदरती खूबसूरती जितना लुभाती है, उतना ही चर्चा इस समय के सियासी समीकरणों का है। दिग्विजय सिंह को इस बार भोपाल के सियासी दंगल में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। हाँ, बिल्कुल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। कांग्रेसियों के मुंह पे करारा जवाब है। ये देश की एकता और अखंडता सदैव बनी रहेगी। अभी तक लोग ये कहते थे कि शायद यहाँ समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आज ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये बाकी कुछ नहीं है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा भोपाल लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और साध्वी प्रज्ञा के हर वार का जवाब दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में ही दे रहे हैं। पुराने भोपाल इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला, तो प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और नौकरियों से लेकर नोटबंदी और भ्रष्टाचार के मामले पर पीएम मोदी पर तंज कसा। देखो वो लोग ऐसे हैं, कोई वायदा निभाया क्या? काला धन आया नहीं, 15 लाख रुपए खाते में जमा हुए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां मिली नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, आतंकवाद खत्म हुआ नहीं। क्या हुआ? केवल भाषणबाजी, रोज भाषणबाजी। रोज टीवी खोलो तो नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखने आता। अरे भाई, कभी दूसरों को चेहरा भी दिखने दिया कर, तू अपने अपना चेहरा दिखाता और केवल अपने मन की बात करता है, दूसरों की जन की बात नहीं करता। अपने अपनी बात सुनाए, मैंने ये कर दो। अरे क्या किया तूने? 1 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। नोटबंदी में हमारी गाड़ी कमाई का पैसा भी निकालने में 50 दिन तक लाइनों में रात रात दिन खड़े रहना पड़ा, ठंड में रहना पड़ा। कई लोग मर गए, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। जैसे जैसे भोपाल में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, भोपाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा और कांग्रेस कैंडिडेट दोनों ही अलग अलग अंदाज से जनता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह भोपाल शहर के युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। हमें इस भोपाल शहर को और सुंदर बनाना है और यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। पुराने भोपाल के लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुराने भोपाल इलाके में चुनाव प्रचार पर निकले दिग्विजय सिंह ने यहाँ एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वो असली बर्रुकट भोपाली का ओहदा पाना चाहते हैं। जो तहजीब है, यहाँ की पुरानी तहजीब है, जिसको बर्रुकट भोपाली कहा जाता है, उस बर्रुकट भोपाली के उस ओहदे पर मैं भी अपने आप को पहुंचाना चाहता हूं। मैं भी बर्रुकट भोपाली आप जैसा हो जाऊं। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी
कि जिस दिन भोपाल के लोग कहें भाई दिग्विजय सिंह सही बर्रुकाट भोपाली है। बरुकट भोपाली की बात कहकर दिग्विजय सिंह खुद को भोपाल की जमीन से जुड़ा दिखाना चाहते थे। यही वजह है कि वो भोपाल की खास तहजीब की बात करते हैं। ऐसे में यहाँ पर आस्था, धर्म और राष्ट्रवाद जैसे नारे बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भोपाल सीट बीजेपी का गढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। भोपाल लोकसभा सीट पर कुल 19,56,936 वोटर हैं, जिनमें 4 लाख मुसलमान हैं। यहाँ पर करीब 1.25 लाख सिंधी वोटर भी हैं। इसके अलावा 2 से 2.5 लाख कायस्थ वोटर हैं और करीब 40% वोटर ओबीसी हैं। प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह दोनों ही राजपूत हैं, लिहाजा भोपाल में इस बार ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई है। टीम न्यूज नेशन। तो भोपाल के सियासी पिच पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान शोले उगल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विरोधियों पर जमकर बरस रही हैं। चुनाव में साध्वी प्रज्ञा का एजेंडा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है और इसी एजेंडे के चलते कई बार वो विवादित बयान भी दे चुकी हैं, जिस पर उनको नोटिस भी मिल चुका है। मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है। चुनावी मैदान भोपाल का जिक्र अयोध्या का, राम मंदिर, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। धर्म से सियासत की पिच पर उतरी साध्वी प्रज्ञा के तर्कश में यही वो तीर है जिसके भरोसे वो लोकसभा की लड़ाई जीतने उतरी हैं। मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साध्वी को पता है कि उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली बना दी गई है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस छवि से कोई परहेज भी नहीं, क्योंकि उन्होंने भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदुत्व और भगवा को ही अपना प्रमुख हथियार बना रखा है। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही अपने चुनावी एजेंडे की बात कर रही हैं। वो राम, राष्ट्र और हिंदुत्व को हर चुनावी रैली में बार बार दोहरा रही हैं। मैं सन्यासी हूँ, मैं अपने धर्म में हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रभु राम जी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी निष्ठा की बात कर रही हूँ, मैं अपनी आस्था की बात कर रही हूँ। इसमें किसी को तकलीफ होती है तो हुआ करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। साध्वी की सीधी टक्कर भी उस नेता से है जिन्हें हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े जाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। साध्वी प्रज्ञा को लगता है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल सीट पर ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए हिंदुत्व पर बढ़ चढ़ कर बयानबाजी आसान तरीका साबित होगी, जिसका वो बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन चुनाव में बयानों के तीर कभी कभी खुद के लिए भी घातक साबित हो जाते हैं, जिसका चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया और विरोधी हमलावर हैं। हेमंत करकरे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस अफसर थे, जो कि देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। उनकी शहादत पर गर्व होना चाहिए। जिसने देश के लिए शहादत दी उसके बारे में किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देश के एक शहीद बेटे के लिए हेमंत करकरे, जिसने अपनी जान गंवाई आतंकवादियों के हाथों, उसके लिए प्रज्ञा जी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रही है। ये शहीदों का निरादर है, शहीदों का अपमान है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बयान के लिए चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयानों का सिलसिला कम नहीं हुआ। भोपाल से बीजेपी की कैंडिडेट प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है। 20 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ पर भी विवादित बयान दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ को 1984 सिख दंगे का दोषी बताया। चुनाव में भाषाओं की मर्यादाएं लगातार गिर रही हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद भी विवादित बयानों का सिलसिला कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के तेवर भोपाल की राजनीतिक फिजा में तपिश बढ़ा रहे हैं, उतना शायद ही कहीं और बयानों के शोले बरस रहे हों। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।